तो मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञान का महामंथन, कौन बनेगा करोड़पति। बस थैंक यू। बस ऑलराइट। फिर इधर आते ऐसे होता है कि लोग बताते रहते हैं कि मेरा नाम क्या है। ओके देवियों सज्जनों, देखिए केबीसी के 25 साल हो गए और पता ही नहीं चला कि ये 25 साल कैसे गुजर गए। शुरू होने जा रहा है भारत में पहली बार कौन बनेगा करोड़पति। हर्षवर्धन, यू हैव क्रिएटेड मुझे याद आ रहा है कि जिस दिन कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी उस दिन हम सब बहुत ही नर्वस थे, प्रचंड रूप से नर्वस। लेकिन आज अब क्या बताएं, अपने बारे में कहना शोभा नहीं देता है, लेकिन हम दावे के साथ बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि इन 25 सालों में नर्वसनेस रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। हम आज के खेल का प्रारंभ करते हैं। हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट है आशुतोष कुमार पांडे जी। ये बलिया उत्तर प्रदेश से हैं और इनके साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे। आशुतोष जी से जब यहाँ हम अभी कल खेल रहे थे जल्दी 5 तो जीत गए थे ये। अब दर्शक सोच रहे होंगे कि सर आप इनको वहाँ तक कुर्सी पर बैठा करके आए, इसलिए कि आमतौर पर हम जितनी महिलाएं आते हैं ना उनको ले जाते हैं बैठा। बहुत जोर से हमने प्रणाम किया था इनको और इसीलिए उनको यहाँ ला करके कुर्सी पर बैठाया कि भाई साहब थोड़ी दया कृपा हम पर बनी रहे आपकी। यदा कदा कभी कुछ नोटिस वोटिस आ जाए तो आप ही के पास दौड़े दौड़े आएंगे, ठीक है? ओके, तो बहुत बहुत हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आशुतोष जी और धीरे धीरे खेल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि देवियों सज्जनों, इस दौर से खिलाड़ी के साथ आए कंपेनियंस को हमने एक विशेष स्थान दिया है जिसका नाम है सिंहासन 25। अर्पिता दुबे जी जो कि इनकी पत्नी है और आशा पांडे जी जो कि इनकी माता थी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में और तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ऐसा ही मैं पूछ रहा हूँ आपसे पत्नी जी कि ये तो इनकम टैक्स में है और इनका काफी समय निकल जाता होगा जब काम वाम पे जाते होंगे, आप क्या करती हैं? सर मैं अभी एज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एक फाइनेंस कंपनी में काम कर रही हूँ। अच्छा सर, आप लोग सब बहुत गुणी लोग बैठ गए हैं हमारे सामने। और इसी के साथ आशुतोष जी आपका एक बार फिर स्वागत। और जल्दी से अब खेल को आगे हम बढ़ाते हैं। खेल के जो नियम हैं वो हम आपको समझाना चाहेंगे। नए दौर में देखिए हमारा धन वृक्ष जो है वो अब बड़ा आकार ले लिया उसने। ये अब हो गया है महा मनी वृक्ष, क्योंकि आशुतोष जी ने जल्दी 5 में 5 सही जवाब देकर के पहला पड़ाव पार कर लिया है। इसलिए हॉट सीट पर इनका खेल जो है ये 6ठे प्रश्न से इसका आरंभ होगा जो इन्हें देगा 50,000 रुपए। और दूसरा पड़ाव जो है 3,20,000 से बढ़कर हो गया है पूरे 5 लाख। अब चलते हैं लाइफलाइंस की ओर। इसके बारे में हम आपको बता दें। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन 50-50। ये तीसरी लाइफलाइन जो है ये एक नया रूप में हम अब की बार लाए हैं जिसका नाम है संकेत सूचक। संकेत सूचक। तो देव संजो ये ऐसी लाइफलाइन है जिसमें कंप्यूटर जी एक हिंट यानी संकेत देंगे जिसकी सहायता से खिलाड़ी सही जवाब का अनुमान लगा सकेंगे। और हाँ, यदि ये यहां से 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई वूटर। एक और बात, अगर 1 करोड़ जीत जाते हैं तो इस मंच पर पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। ये अपने लिए मारुति सुजुकी की 3 गाड़ियों में से कोई भी एक गाड़ी चुन सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं खेल को। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय यूपीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी। स्पेशल पार्टनर्स पतंजलि दंत कांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब,
डॉक्टर फिक्सिट, हीरो वीडा एंड विंसो गेम्स। इतने सारे लोग जब माल पानी देते हैं तो चलता है इसको। बोलते बोलते थक जाएं हम। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए सबके लिए। बधाई आपको आशुतोष जी। और खेल आपके साथ प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हमने कहा, छठे प्रश्न से आपका खेल शुरू होगा। छठा प्रश्न 50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में अजय देवगन अमय पटनायक की भूमिका निभाते हैं, जो कि एक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी है? In which of these films does Ajay Devgan play Amay Patnaik, an Indian Revenue Service Officer? कितना गुणी है हमारा कंप्यूटर, वो जान गया है कि रेवेन्यू सर्विस इधर बैठा है। डाल दो एक प्रश्न, देखे जानते हैं कि नहीं। ऑप्शन देखिए भाई साहब। ए मैदान, बी दृश्यम, सी कंपनी या डी रेड? सर, जैसा कि आपने बताया, चूंकि मैं खुद इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हूँ और ये मूवी भी सर बहुत ज्यादा लोगों द्वारा पसंद की गई थी। जी जी। अभी इसकी दूसरी फिल्म आई थी, तो रेड सर इसका सही जवाब है। रेड है? रेड, इसको लॉक किया जाए। रेड पे ताला लगाया जाए। सर ये बिल्कुल सही जवाब है। तालियां बज जाए इनके लिए। ये प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 50,000 रुपए जीत लिया आपने। धन्यवाद सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो रेड वेट करता रहता है, तो बहुत सारे रेड्स किए होंगे आपने सर? जी सर, मैं 2018 बैच से बिलोंग करता हूं, तो लगभग पिछले 4-5 सालों में मैं 25 से 30 अलग अलग रेट्स का हिस्सा रहा हूं। और रेट्स को हम इनकम टैक्स की टेक्निकल लैंग्वेज में सर्च एंड सीजर कहते हैं। रेड उसका पॉपुलर शब्द है, क्योंकि हम रेड एक एक्सट्रीम स्टेप है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेता है किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी के अगेंस्ट, जिसमें आप उसके प्राइवेट स्पेस में जा रहे हैं, जा सकते हैं जी। तो इसीलिए उसके पहले हमारी कई महीने की तैयारी होती है। कई सारी सीक्रेट इंक्वायरीज करने के बाद हमें अप्रूवल मिलता है किसी सर्च को फाइनली कंडक्ट करने का। और मेरे साथ एक किस्सा हुआ था कि मैं उनके मोबाइल फोन पे देख रहा था व्हाट्सएप चैट्स कि किसके साथ उनकी क्या फाइनेंशियल डीलिंग्स है। और सर, मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं और साथ में मेरी टीम ने पिछले 3-4 सालों में 1500 से 2000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है। क्या बात। बधाई आपको आशुतोष जी। और बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं आप टैक्स के मामले में, रेट्स के बारे में। ऑलराइट, आगे चलते हैं भाई साहब। सातवां प्रश्न 1 लाख रुपए। सातवां प्रश्न 1 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यवर, ये एक वीडियो प्रश्न है। इस वीडियो की पृष्ठभूमि में कौन सी इमारत दिख रही है? Which building is seen in the background of this video? Can we see the video, please? आप यहां भी देख सकते हैं आशुतोष। और ऑप्शंस ये हैं। ए एल्सी पैलेस, बी बकिंगम पैलेस, सी हॉफबर्ग पैलेस या विंटर पैलेस? सर, इस वीडियो में चूंकि ये लंदन का दृश्य, इंग्लैंड का दृश्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन सैनिकों की पोशाक से लग रहा है, तो मुझे बकिंगम पैलेस ही लग रहा है। फिर भी सर, खेल चुकी बहुत सर, अभी के लिए मुझे लगता है कि इसको लॉक किया जाए। अभी के लिए बकिंगम पैलेस को लॉक किया जाए। बी। कहां इधर उधर जा रहे थे, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने।